ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और लगातार आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे थे इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अतीक, अशरफ और ये असद जैसे लोगों की अगर इनकाउंटर हो रही है या हत्या हो रही है उस पर कोई अपना व्यक्तिगत टिप्पणी देने के लिए। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा वीडियो यहाँ बनाने के पीछे केवल 3 प्रश्न जो लगातार आप लोगों ने पूछा था। पहला प्रश्न आप लोगों ने पूछा था कि क्या ये राजनीतिक हत्या की गई है, मतलब किसी राजनीति के तहत इसको हत्या की गई है, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या इस हत्या को करके निकाय चुनाव में किसी पर्टिकुलर दल को फ़ायदा पहुंचना, इसके उद्देश्य से ये हत्या की गई है? पहला प्रश्न ये पूछा गया। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने ये भी पूछा है कि इसके जो मेन जो लोग हैं वो कौन है, किसके इशारे पर ये हत्या हुई है। और तीसरी चीज़ है कि ये जो तीनों शूटर्स थे, यानी जो तीनों अपराधी हैं जिनको पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया, इनका जो स्टेटमेंट है क्या वह वाकई सत्य है? तो आइए हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं और तीनों के लिए प्रश्न कुंडली का प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रश्न कुंडली से नामाक्षर निकल जाता है, प्रश्न कुंडली से दिशा निकल जाती है, प्रश्न कुंडली से उत्तर जो होता है हाँ या ना में इसके उत्तर निकलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि ये क्या राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इस समय हत्या की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब बहुत कम दिन बच गए हैं कि लोकसभा चुनाव भी स्टार्ट होने वाले हैं और साथ में अभी निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होंगे। तो निश्चित रूप से कहा जाए ये जो घटना हुई है वो 15 अप्रैल की घटना हुई है, उसी दिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था और सूर्य जो है डायरेक्ट अश्विनी नक्षत्र में पहुँचे हैं। इससे पहले चंद्र भी इससे पहले भी बहुत सारे ग्रह जैसे राहु भी अश्विनी नक्षत्र में उपस्थित हैं और साथ में बुध ग्रह भी वहीं पर उपस्थित हैं। तो बुध, राहु और सूर्य इन तीनों की युति बन गई है। ऑलरेडी शनि की नीच दृष्टि तो पड़ी रही है। शनि न्यायाधीश होते हैं, हर वीडियो में बता चुका हूं, और शनि अपने न्याय की प्रक्रिया में इस समय बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। जब ये वक्री होंगे तो और देखिएगा जो न्याय की जो प्रक्रिया जिसमें डिले थी, वक्री होने पर ये और तेज़ी से बढ़ा देंगे कि वक्री होकर ऐसे ऐसे लोगों को सामने लेकर आएंगे जैसे सुशांत सिंह केस में अभी इंसाफ नहीं मिला है, पालघर के साधुओं के लिए इंसाफ नहीं मिला, ये सब चीज़ एक एक करके सामने आएंगे। शनिदेव को थोड़ा वक्री होने दीजिए, अभी भी समय है। लेकिन जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आंसर निकाला है उसमें ये निश्चित रूप से राजनीतिक साजिश की गई है, ये कन्फर्म है। इसमें हत्या सही थी या गलत थी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए। इसके अलावा जो जिस तरीके से हत्या हुई है इसमें डायरेक्शन जो निकल के आ रही है प्रश्न कुंडली के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन निश्चित रूप से इसमें निकल के आ रहा है। कहीं पर कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये कहाँ का नॉर्थ वेस्ट, किस जगह का नॉर्थ वेस्ट? तो मैं यही कहूँगा प्रयागराज के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और वेस्ट का जो डायरेक्शन बनता है उस डायरेक्शन में ही इसकी भूमिका बांधी गई है, जो प्रश्न कुंडली से निकल के आ रहा है, दिशा निकल के आ रहा है और नाम अक्षर भी निकल के आ रहे हैं। और इसमें जो नाम इंक्लूड हो रहे हैं वो 2 नाम अक्षर इसमें निकल के आ रहे हैं। इसका नाम या तो एस है, मतलब जिसने इस साजिश को रचा है वो या तो एस नाम का व्यक्ति है या तो वो पी नाम का व्यक्ति है। एक तीसरा नाम भी आ रहा है आर, जो कि जिसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन एस और पी की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये तीनों ही प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये था कि क्या ये वाकई में गैंगस्टर बनना चाहते थे? तो देखिए, पहले ही बता दिया कि गैंगस्टर अगर बनना है
तो उसके बाद आप मीडिया कर्मी के सामने और साथ में पुलिस बल जो तैनात थी, उनके सामने अगर आप शूट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो कानून है आपको छोड़ देगा? अगर कानून आपको छोड़ेगा नहीं तो गैंगस्टर आप किस तरीके से बनेंगे? सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपको कानून तुरंत आपको फांसी देगा और फांसी देने के बाद तो आपकी लीला भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर गैंगस्टर बनना चाहते थे और इस तरीके से घटना की ये सरासर झूठ बताया जा रहा है। ये निश्चित रूप से झूठ बता रहे हैं और कुछ और बातें अभी आने वाले समय में इस घटना के बारे में पता चलेगा। जो मेरा डेडलाइन है वो 10 मई का डेडलाइन है। 10 मई तक इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएँगी। इसमें राजनीतिक दल के लोग ज़रूर इन्वॉल्व हैं, विदाउट राजनीतिक दल के किया ही नहीं गया है। क्यों नहीं किया गया है? ज्योतिषीय रूप से देखा जाए तो राहु के साथ सूर्य की उसी दिन एंट्री हुई थी 15 तारीख को, और 15 तारीख के साथ और आने वाले समय में ग्रहण भी पड़ रहा है सूर्य के राहु के क्षेत्र में आने के कारण, और साथ में सारे ग्रह जो रहेंगे इस समय अश्विनी नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है, और केतु सूर्य, राहु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये समय इसीलिए खराब बता रहा हूँ, लेकिन वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग इनके कर्मों से पीड़ित थे। जिस तरीके से भाई ये भी दूध के धुले हुए नहीं थे, 100 से ज़्यादा इनके ऊपर केस थे, और जिस तरीके से इन्होंने भी आतंक मचाया हुआ था, इन्होंने भी दिन दहाड़े बहुत सारी हत्याएं की थी। तो ऐसे लोगों का अंजाम तो या रिज़ल्ट जो होता है वो एक दिन ऐसा मिलता ही है, इसमें कहीं डाउट ही नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ये तो होना ही था, ये कन्फर्म था कि ये आज नहीं तो कल ये घटना घटित होगी, लेकिन इतनी जल्दी इस तरीके से घटना घटित हो रही है, ये केवल नीच के शनि की जो दृष्टि पड़ रही है अभी भी, उसके कारण ये चीज़ें हो रही। न्यायाधीश इस समय बहुत ही फास्ट वर्क कर रहे हैं, और मैं पुनः एक बार बता रहा हूँ, पालघर के साधुओं और सुशांत सिंह केस पर एक बड़ा मोड़ ज़रूर आएगा। और इस केस के लिए विशेष रूप से कहा जाए तो 10 मई का जो टाइम है, जब शनि अपने परम नीच राशि में जाएंगे, तो इन्हीं शूटर के थ्रू असली गैंग का भी पता चलेगा कि किसने इसको किया है। और फिर शनिदेव जो है, क्योंकि इस समय जो भी लोग सही काम करेंगे उनके लिए शनिदेव अप्रिशिएट भी करेंगे, और जिन्होंने गलत काम किया है उनके लिए शनिदेव दंडित भी ज़रूर करेंगे। तो जिसने भी षड्यंत्र को रचा है वो उनका पकड़ा जाना तय है, और बहुत जल्दी 10 मई के आसपास का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली मैं दे रहा हूँ, जिसमें ये पकड़े जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।